गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्लास 9 का भी क्लास चालू करिए, तो इसलिए हम आज क्लास 9 का भी क्लास चालू करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, इसके बारे में, संख्याओं के बारे में, संख्या क्या होती है, कौन कौन सी संख्याएँ होती हैं, इसका एक वीडियो हम बना करके पहले डाल चुके हैं। चलिए आज भी एक बार फिर समझ लेते हैं संख्या होती क्या है। संख्या देखिए दो प्रकार की होती है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं, जिनको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। और काल्पनिक संख्या जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, उनको लिख पढ़ नहीं सकते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इस वास्तविक संख्याओं में कई संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें से देखिए कुछ संख्याएं जो हैं उस पर चर्चा करते हैं। इन संख्याओं में पहला है प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, इन सभी संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके क्लास में क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए इनके बारे में समझते हैं। और भी संख्याएं होती हैं, जैसे हुआ सम विषम, भाज्य भाज्य, ये सभी संख्याएं हैं, लेकिन हम अभी इसी पे से चर्चा करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या का एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं धन संख्याएं या धन पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, धन पूर्णांक या धन संख्याएं कहलाती हैं। तो इनमें क्या है, इनमें ये शुरू होते हैं 1 से, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो इस प्रकार की संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी कहलाती हैं और इन्हें धन पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, जब पूर्ण संख्या क्या होती है, जब जीरो इसमें इंक्लूड हो जाता है, जब जीरो इसमें जुड़ जाता है, तो जीरो से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जब जीरो से संख्या शुरू होती है तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। समझ में आया? तो प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, पूर्ण संख्या में जीरो होता है। प्राकृतिक संख्या में जब जीरो जुड़ जाता है तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक देखिए, पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या से पहले प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या में जीरो है। ठीक है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो होती है। जीरो से भी कुछ संख्याएं छोटी होती हैं, जीरो से भी संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती है। उन सभी संख्याओं में क्या होता है, उन सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जैसे जीरो से पहले आने वाली संख्या और जीरो के बाद आने वाली संख्या, ये सभी का संग्रह जो कहलाता है, ये पूर्णांक कहलाता है। कहने का मतलब है, जैसे देखिए ये जीरो है, इधर 1 2 3 प्लस का होता है, धन होता है, और इधर ऋण वाला होता है, माइनस वाला होता है। तो ये सभी संख्याएं, इस प्रकार की जो संख्याएं लिखी होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, इधर भी अनंत तक जा सकता है, इधर भी माइनस अनंत जा सकता है। तो इन सभी संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। समझ आया? तो पूर्णांक
क्या होता है कि सभी संख्याओं का धनात्मक संख्याओं का और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। और पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्या में जीरो इंक्लूड हो जाता है, जीरो जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण बहु संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या में शुरुआत किससे होती है, एक से होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके इस प्रकार करके जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। इनमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और उस स्थिति में जब p बटा q लिख सकते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 11/2 है, ठीक है, 11/2 इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आया? 4/9 हो गया, ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, मान लीजिए 13 लिखा, 13 क्या है, 13 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें जो है इसका बटा हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का बटा 1 हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या कहलाते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार की जो संख्या मिलेगा इसे परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हो, इसमें p बटा q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हो, तो ये क्या कहलाते हैं, ये अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। समझ में आया? तो कुछ संख्याएं हैं जो दशमलव के रूप में हैं और उनमें से हम समझते हैं कि किसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, किसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। जब शांत दशमलव क्या होता है, जब किसी भी संख्या का हम दशमलव में बदलते हैं, किसी भी संख्या को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं कि उनको हर, ये हर है आपका, ठीक है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो हर वाली संख्या से ऊपर में मतलब अंश वाली संख्या में भाग दिया जाता है। इसको नॉमरेटर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, नॉमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश को नॉमरेटर बोलते हैं और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डिनोमिनेटर मतलब हर से अंश में हम भाग देते हैं। दशमलव के बाद जब संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगती है तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। और जब वो संख्याएं पूरी तरह दशमलव के बाद विभाजित हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, शांत दशमलव कहलाती हैं। जैसे देखिए 2 में अगर 11 का भाग देंगे, 2 5 6 10 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे, 2 5 6 10। ये देखिए संख्या पूरी तरह कट गई है, विभाजित हो गई है। तो इस तरह की संख्या क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव कहलाएंगे। ठीक है, इसी में दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 13/3 है, तो 13/3 का मतलब 13 में 3 से भाग देना है। जब करेंगे भाग देंगे तो 13 3 4 12 हो जाएगा। जब 13 में 3 से भाग देंगे तो 3 4 12, फिर 12 एक बचेगा शेष, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करोगे, 3 3 का 9, 1 बचेगा। फिर क्या करना है, एक चीज काम करना है, यहाँ 0 बढ़ेगा तो 3 3 का 9। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दशमलव लगाने के बाद हर स्टेप में 0 0 बढ़ जाएगा, एक स्टेप में 0 हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, बिना यहाँ कुछ किए यहाँ पे 0 से 0 बढ़ता रहेगा। देखिए यहाँ पर संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, 13 जो है, 13 से जब 13 में हम 3 का भाग देंगे, जब 13 में हम 3 का भाग देंगे तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ये इसमें क्या होगा, इन संख्याओं का पुनरावृत्ति होगा। तो इस प्रकार की जब संख्याएं मिलने लगती हैं तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को अशांत दशमलव
बोला जाता है। ठीक है, तो अशांत दशमलव और शांत दशमलव। शांत दशमलव में जब दशमलव के बाद संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें शांत दशमलव बोलते हैं। अशांत दशमलव में जब दशमलव के बाद संख्याएं बार बार आती हैं, जब क्या होता है दशमलव के बाद संख्याओं का पुनरावृत्ति होता है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अशांत दशमलव कहलाती हैं। समझ में आया? चलिए इन संख्याओं में देखिए जितने शांत दशमलव के होंगे, जितने संख्याएं शांत दशमलव के होंगे वो आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। जितने संख्याएं शांत दशमलव के होंगे उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इन शांत दशमलव की संख्याओं को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अभी आया था 5.5 आया था, 11/2 का मान कितना आया था, 5.5 आया था। तो 5.5 को अगर हम बदलना चाहेंगे तो 5.5 और दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतनी बार हम 10 का गुणा कर लेते हैं। दशमलव के बाद कितनी अंक है, 1 है, इसलिए 10 का गुणा करेंगे और 10 का गुणा जब ऊपर करेंगे तो बटे में भी 10 लिख लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 5.5 में जब 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 55 और नीचे बटे में आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर काटेंगे तो 2 से 5 से काटेंगे तो 5 से 10, 5 से काटेंगे 11 5 से 55, 11/2 आया। समझ में आया? देखिए पहले हम 11/2 को दशमलव में बदले और उसी दशमलव संख्या को हम किसमें बदल दिए, p/q के रूप में लिख दिए। तो इस प्रकार से 7 दशमलव वाली संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अशांत दशमलव वाले संख्याएं जो होती हैं इनमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय भी संख्या होती है। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या कौन कौन से हो जाएंगे और कौन कौन से अपरिमेय संख्या। अशांत दशमलव में 2 प्रकार की संख्याएं मिलती हैं। एक होता है कि जैसे देखिए इसमें इस प्रकार से एक संख्या मिलेगा और इसमें इस प्रकार से संख्या मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें संख्या जो है, इसमें जो संख्या है, नंबर जो है, जो डिजिट है, जो अंक है, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इनमें फिक्स है कि 3 का भी पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, 3 का ही पुनरावृत्ति हो रहा है, हर स्टेप में 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है। लेकिन इस वाले में देखिए, इस वाले में हर स्टेप में पुनरावृत्ति 0 और 1 का तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 0 1 बार में आया, यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार। तो इस प्रकार से हर स्टेप में क्या हो रहा है, 1 0 की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से जो ये संख्या मिलेगा इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझ में आया? इसे बोलेंगे अपरिमेय। और जो इस प्रकार से आएगी जिसमें कन्फर्म होगा कि एक संख्या है उसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसे संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। समझ में आया? चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछेगा वो पहले चैप्टर में पूछा है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि नीचे दिए गए संख्या सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि ये जो संख्याएं पूछे गए हैं ये सत्य है या असत्य है, इनको कारण भी देना है। यहाँ पे बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या अभी क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के संख्या लिखे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो होती है जिसमें 0 नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है, ये देखिए आपके प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है क्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। जितने पूर्ण संख्या हैं सभी प्राकृतिक संख्या में है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, देखिए इसमें 0 है, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा, सभी पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। तो सभी पूर्ण संख्याओं में 1 2 3 4 5 ये तो है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसलिए पहला जो होगा आपका असत्य हो जाएगा।
ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, बता देना कि पूर्ण संख्याओं में 0 है लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक होंगे वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, पूर्णांक क्या बताए हैं, पूर्णांक बताएं कि माइनस वाले भी नंबर, जैसे -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, -6 हो गया, ठीक, या -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, कुछ भी संख्या हो, इन सभी संख्याओं में क्या होते हैं, ये सभी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या। ठीक है, सभी क्या होते हैं, सभी परिमेय संख्या होते हैं। इनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 है तो 7 बटा 1 लिखेंगे, समझ में आया, ये क्या है, आपके परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सभी क्या होते हैं, सभी प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका सत्य हो गया। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब क्या पूछ रहा है, प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक होता है। देखिए सेम इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का सीधा उल्टा पूछा है। इसमें पूछा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय क्या एक पूर्णांक होता है, नहीं होता है। प्रत्येक पूर्णांक जो है ये परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूर्णांक दिए गए हैं इनको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, लेकिन जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्णांक में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी लिख दें 5/3, तो ढूंढिए इसमें 5/3 कहाँ है कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया, गलत हो गया। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अभी बताएं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से है। और पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखिए सभी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जितने भी बात कर लीजिए, जितने भी प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं है, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में है। एक जो है ये भी 1 2 3 सभी क्या है पूर्ण संख्या में है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। समझ में आया। और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसमें क्या बोल रहा है, ये आपका ये क्या है, ये आपका सत्य है। ठीक है, ये सत्य है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है, असत्य है। कैसे है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक लिख लेते हैं, तो पूर्णांक में आपका 2 भी आ जाएगा, -2 -4 भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, इस प्रकार से 6 जितने भी लिख सकते हैं। धन वाले संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये सभी का पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्ण संख्या में क्या आप कभी माइनस वाले संख्या देखे हो, नहीं देखे हो। ठीक है, पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 से शुरू होता है, 0 के बाद होता है 0 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं,
पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में जीरो के बाद वाले नंबर होते हैं, मतलब धनात्मक नंबर होते हैं, ऋणात्मक नंबर नहीं होते हैं। इसलिए क्या है, प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है, अभी बात करें प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ये भी तो है परिमेय संख्या, 5/3 भी क्या है परिमेय संख्या है, 5/3 क्या परिमेय संख्या, 2/3 भी परिमेय संख्या है, 4/5 भी परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये सभी परिमेय संख्या जो है क्या पूर्ण संख्या में मिलेगा, इस समय मिल रहा है पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहा है। सभी जो परिमेय संख्या है ये भी क्या है परिमेय संख्या, क्या ये संख्याएं पूर्ण संख्या में मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो हो जाएगा वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस प्रकार से ये आपका पहला जो है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यह सत्य हो जाएगा। और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। समझ में आया? चलिए